नमस्कार दोस्तों। आज का मैंने वीडियो बनाया है उन लोन एजेंट्स के लिए जो स्पेसिफिकली डॉक्टर्स के लिए ही काम करना चाहते हैं, मतलब डॉक्टरों की फाइल सोर्स करना चाहते हैं। तो मैंने आज के इस वीडियो में कुछ चीज़ें कवर करी है। सबसे पहले कि कितने लोन्स, कितने टाइप के लोन आप डॉक्टर को दे सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या है, किनको बाकी में डॉक्टर कहा जाता है, दूसरा क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और तीसरा आपको कितना पे आउट किस लोन पे मिलता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक डॉक्टर किसको कहा जाता है। ये डॉक्टर लोन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखो कई सड़क छाप झोला छाप डॉक्टर भी काम करने लग जाते हैं, कोई डिप्लोमा लेके काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर का बड़ा स्पेसिफिक टर्म्स है बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए। जिस व्यक्ति ने एमबीबीएस कर रखा है वो, या एमडी, एमएस, डीएमएस, एमसीएच, बीडीएस, एमडीएस, इन्हीं डिग्रियों को ही डॉक्टर की श्रेणी में कहा गया है। अगर आपको वाकई में अच्छा लोन की फाइल सोर्स करनी है तो एमबीबीएस उसको चूज़ करें जिसका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, बीडीएमडीएमएस में 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस। इसके अलावा किसी और को डॉक्टर नहीं कहा गया है। अगर इनसे कोई हायर डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो मिनिमम एमबीबीएस बीएडएस को ही डॉक्टर कहा गया है। अब हम बात करते हैं, किसी भी डॉक्टर को आप 5 प्रोडक्ट दे सकते हो: पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन, मेडिकल इक्विपमेंट लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन आप उन डॉक्टरों को दे सकते हो जिनकी सैलरी आती हो, चाहे प्राइवेट से चाहे गवर्नमेंट से, या वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हो, और उनकी जो मैक्सिमम लोन की अमाउंट की एलिजिबिलिटी उनकी सैलरी पर डिपेंड करती है। मान के चलिए अगर कोई डॉक्टर 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है जो उसके अकाउंट में आ रही है, तो आप उसको कम से कम 35 लाख का पर्सनल लोन दे सकते हो। अगर कोई 2 लाख कमा रहा है तो उसको 70 लाख तक का लोन दे सकते हो। डॉक्यूमेंट सिंपल रिक्वायरमेंट होते हैं आपके: पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पिछले 2 साल का फॉर्म 16, ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अब आता है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन उन डॉक्टरों को मिलता है जो खुद का क्लिनिक चलाते हैं। वो कहीं सर्विस नहीं करते, सारा टाइम अपना क्लिनिक चलाते हैं या अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। इसके अंदर उन्होंने जो आईटीआर भरा होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उनको कितना लोन मिलेगा। इसके अंदर सिंपल डॉक्यूमेंट होते हैं: बिजनेस रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी क्लिनिक या हॉस्पिटल है उसका रजिस्ट्रेशन, पिछले 2 साल का आईटीआर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अगर उनका करेंट अकाउंट है तो उसका, और मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर किसी भी डॉक्टर को जो खुद का क्लिनिक चला रहा है उसके लिए बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट। अब बात आती है कार लोन। नई, अगर कोई डॉक्टर है जो नई कार खरीदना चाह रहा है उसके लिए लोन मिल जाएगा। अगर कोई पुरानी कार खरीदना चाह रहा है उसके लिए लोन मिल जाएगा। अगर उसके पास खुद के पास कार है पुरानी और उसको लोन की आवश्यकता है, जैसे किसी डॉक्टर के पास मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कार है या कोई अच्छी कार है जिसकी कीमत 10 लाख से ज़्यादा है, वो पुरानी गाड़ी है, तो उसको उस कार पर भी फाइनेंस हो जाएगा। तो ये सिंपल क्राइटेरिया होता है। दूसरा, कार लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है: पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 साल का आईटीआर, अगर नई कार खरीद रहे हैं तो कार की कोटेशन, अगर पुरानी कार पे लोन चाहिए तो पुरानी कार की आरसी, 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, और अगर बिजनेस है खुद का तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन। ये आपको कार लोन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब बात आती है मेडिकल इक्विपमेंट। देखो, मेडिकल इक्विपमेंट लोन कोई सर्विस कर रहा है और अपना छोटा सा क्लिनिक खोल रखा है उसके लिए भी ले सकता है, और खुद का हॉस्पिटल या क्लिनिक है उसके लिए भी डॉक्टर को मेडिकल इक्विपमेंट लोन मिल जाएगा। मेडिकल इक्विपमेंट लोन में कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, जैसे एक्सरे मशीन हो गई, कोई डेंटिस्ट है तो जो डेंटिस्ट चेयर होती है वो, एमआरआई मशीन, सिटी स्कैन मशीन, ये जितनी भी मशीन है जो हैवी इक्विपमेंट है वो सब मेडिकल इक्विपमेंट में आते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट में आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं: बिजनेस रजिस्ट्रेशन, 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर, 3 साल का आईटीआर, मेडिकल इक्विपमेंट की कोटेशन, मतलब जिस भी कंपनी से वो डॉक्टर कोटेशन मशीन खरीद रहा है उसकी कोटेशन चाहिए। मेडिकल कोटेशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर वो इक्विपमेंट खरीदा है तो उसका पेमेंट वेंडर को ही मिलेगा जिससे वो मशीन खरीद रहा है, डॉक्टर के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। अब बात करती है होम लोन। हर डॉक्टर को होम लोन की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी चाहता है उसका एक घर हो और नीचे एक छोटा सा क्लिनिक हो, और जनरली डॉक्टर होम लोन लेते हैं 2 से 5 करोड़ के बीच में। होम लोन के अंदर आप क्या क्या इस्तेमाल, होम लोन किस, एक तो स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट के लिए होता है, घर परचेज़ करने के लिए होता है,
घर कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, अगर ऑलरेडी घर है उस पर ऊपर बनवाने के लिए होम लोन एक्सटेंशन मिल जाता है, ज़मीन परचेज़ करने के लिए होम लोन मिलता है, होम लोन कन्वर्जन अगर होम घर को क्लिनिक में कन्वर्ट करना है उसके लिए लोन मिलता है। डॉक्यूमेंट बड़े सिंपल हैं, सिंपल वही पैन कार्ड, आधार कार्ड, 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, 2 साल का ITR, सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर इसमें एडअप हो जाते हैं। मतलब पिछले 30 साल में प्रॉपर्टी जितनी बार भी बिकी खरीदी गई है उसके डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। अब बात करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मार्केट में सबसे आसान है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर कोई भी डॉक्टर बड़े शहर में 100 गज का भी प्लॉट लेके रखता है तो वो 1 करोड़ का व्यक्ति है, उसको आप 75 लाख तक का लोन इजीली दे सकते हैं। लैब का इस्तेमाल डॉक्टर कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस क्लिनिक को बड़ा करने के लिए, हॉस्पिटल को बड़ा करने के लिए। अगर उनको कोई डॉक्टरी में कोई बड़ी डिग्री हासिल करनी है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस, इमरजेंसीज़ के लिए, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए, और डेप्ट कंसोलिडेशन अगर उन्होंने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके वो डेप्ट कंसोलिडेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट बिल्कुल सिंपल है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, 2 साल का ITR, 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, और जनरली 10 से 15 दिन के अंदर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं पे आउट की, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। देखो, अगर आप किसी पर्सनल लोन की बात करते हैं, सबसे पहले पर्सनल लोन में जनरली 2.5 से 3% पे आउट आता है। अगर आप किसी डॉक्टर का 10 लाख का लोन कराते हैं तो आपको 25,000 से 30,000 का पे आउट मिलता है। अब बात करते हैं बिज़नेस लोन की। बिज़नेस लोन में भी वही 2.5 से 3% पे आउट आता है। अगर किसी डॉक्टर का आपने 10 लाख का लोन कराया है तो आपको 25,000 से 30,000 का पे आउट आएगा। होम लोन की बात करते हैं, होम लोन में 0.8 से 1% का पे आउट आता है। अगर किसी का 1 करोड़ का आपने होम लोन कराया तो आपको 80,000 से 1 लाख रुपए का मिलेगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 1.25 से 1.75 का पे आउट आता है। अगर आप किसी का 1 करोड़ का लोन कराते तो आपको 1.25 लाख से लेके 1.25 लाख रुपए तक का पे आउट आता है। कार लोन, इक्विपमेंट लोन डिपेंड करता है इनवॉइस के अकॉर्डिंगली। कार अगर नई खरीद रहे हैं तो कम पे आउट है, पुरानी खरीद रहे हैं तो 2.5 से 3% पे आउट है। इक्विपमेंट लोन में किस बैंक से हो रहा है, क्या रेट पे मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह पसंद आ गया होगा कि डॉक्टर लोन क्या होते हैं। हमारा खुद का भी DS है, अगर आप हमारे थ्रू काम करना चाहते हैं, हमारी एक्सपर्टाइज यूज़ करना चाहते हैं लोन बिज़नेस के लिए, हमारी एक्सपर्ट की टीम है जो हर तरह की फ़ाइलें हैंडल कर सकती है। आपको सिर्फ फाइल सोर्स करके हमें देनी है या कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं, बाकी का काम हमारी टीम करेगी पेंडेंसी कंप्लीट कराने का। हमारा ऑफिस जयपुर राजस्थान में स्थित है। हम हर तरह के लोन करते हैं, डॉक्टर लोन भी करते हैं, सब तरह के लोन भी करते हैं। तो अगर आपको लोन की आवश्यकता है आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।